सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, जो मिसिज हॉल थी वो इस बात से संतुष्ट थी कि जो उनका मेहमान आया है वो एक सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और वो इस बात से भी संतुष्ट थी कि उसने सारे पैसे उस गेस्ट हाउस का किराया एडवांस में ही दे दिया था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इससे को फालतू की बातचीत नहीं करूँगी। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। जो मिसिज हॉल थी बेटे, वो उसकी अजीब बातों को, उसके चिड़चिड़े स्वभाव को माफ़ करने के लिए तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग, पर जो वो चुरा कर लाया था पैसे उस थिएट्रिकल कंपनी के शॉपकीपर से, वो ज़्यादा देर तक नहीं चले। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अंत में ग्रिफिन को यह मानना पड़ा कि उसके पास कोई भी कैश पैसे नहीं बचे हैं। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, दिखावा किया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। उसने मिसिज हॉल और उसके पति के सामने ये दिखावा किया कि जल्द ही उसका चेक किसी भी पल उसके पास पहुंचता होगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, उसके थोड़ी देर बाद ही एक अद्भुत अजीब घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज़ इन द स्टडी। एक क्लर्जी मैन बेटे पादरी और उसकी पत्नी नींद में उठ गए रात को, क्योंकि उन्हें उनके स्टडी रूम में कुछ शोर सुनाई दिया था। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आते हुए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी। चिंक ऑफ मनी का मतलब बेटे पैसों की आवाज़, जो कॉइन्स होते हैं जब वो आपस में टकराते हैं तो टन टन की आवाज़ करते हैं, वही आवाज़ सुनी उन्होंने। बीइंग टेकन अवे फ्रॉम क्लर्जी मैन्स डेस्क, उन्होंने देखा कि वो उनकी स्टडी रूम में जो डेस्क पड़ा है उसमें से कोई उनके पैसे चोरी कर रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर, पोकर का मतलब होता है बेटे छड़ी, ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। बिना कोई शोर किए और अपने हाथ में एक छड़ी लेकर, पूरे कस के पकड़ी हुई छड़ी लेकर, वो क्लर्जीमैन पादरी था जो, उसने एकदम से स्टडी का दरवाज़ा खोल दिया और कहा सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। जब वो अंदर गए तो वो ये देखकर बड़े हैरान हो गए बेटे क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ कि रूम में तो कोई भी नहीं था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के अंदर देखा बेटे। एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे भी देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वाजंट साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर तो किसी का नामो निशान तक नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, पर फिर भी वो डेस्क को खोला गया था। एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर के खर्चे के लिए जो उसमें पैसे रखे गए थे वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बड़ी हैरानी की बात है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और पूरा दिन जो वो पादरी था वो यही बात बोलता रहा कि बड़ी हैरानी की बात है, इंसान कोई था नहीं, फिर भी पैसे चोरी हो गए। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. पर ये उतना भी हैरान करने वाला काम नहीं था जितना कि श्रीमती हॉल थी, जो मिसिज हॉल थी, उनके फर्नीचर का बिहेवियर था, जो उसी दिन थोड़ी देर बाद, मॉर्निंग के थोड़ी देर बाद हुआ। उसी दिन जिस दिन क्लर्जी मैन की डेस्क में चोरी हुई, उसी दिन थोड़ी देर बाद मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ बड़ी अजीब बात हुई। क्या हुआ बेटे? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली वेरी मॉर्निंग। जो मालिक था उस सराय का, वो और उसकी वाइफ बड़ी जल्दी उठ जाते थे सुबह सुबह। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और ये देखकर बड़े हैरान हुए कि उस वैज्ञानिक का जो दरवाज़ा था वो पूरी तरह खुला था। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जबकि आमतौर पर ये हमेशा बंद होता था और लॉक लगा होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर उसकी परमिशन के बिना कोई उसके रूम में एंटर हो जाता था ग्रिफिन के, तो बड़ा ज़्यादा गुस्से हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, ये मौका उन दोनों के लिए, उन पति पत्नी के लिए बड़ा अच्छा था कि उसके कमरे की तलाशी ली जाए। दे पीप्ड अराउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा। सॉ नोबडी, देखा कि अंदर कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस कमरे की छानबीन करेंगे। द बेडरूम्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर बिछे हुए थे वो बिल्कुल ठंडे थे। इट मीन्स वो बिस्तर में कोई नहीं था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम,
ठंडे बिस्तर से ये पता चल रहा था कि जो वैज्ञानिक था वो बिस्तर से कुछ समय के लिए बाहर निकल चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल एंड द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और ये देखकर वो बड़े हैरान हुए, उन्हें बड़ी हैरानी वाली बात लगी ये कि वो कपड़े और पट्टियाँ जिन्हें वह हमेशा पहने रखता था कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थी। थैंक यू बेटा। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग सेंट विद दिस वीडियो।